हाँ जी, वही सारे सभी को। अभी वही सारे सभी को। वॉइस आ रही है मेरी सभी को। ओके। अच्छा, आप में से किस किस ने डेटाबेस किया हुआ है, कोई भी डेटाबेस? लाइक मैं एसक्यूएल या एसक्यूएल किया हो? हाँ जी, आप में से किस किस ने कोई डेटाबेस किया हुआ है? मैसेज करके बोल दो अगर नहीं बोल सकते तो। या फिर कोई सर्वर लैंग्वेज की हुई आपने कोई? डेटाबेस तो पढ़ा ही होगा सभी ने, डीबीएमएस। यस सर। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक जितना भी किया है, तो एक लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो उससे थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फिर फ्यूचर में आपने चाहे कोई भी लैंग्वेज करनी हो उसके अलावा, तो वो इजी रहेगा थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ डिजाइन किया है, लेकिन अब हमने करना क्या है कि लाइक मुझे कुछ भी कंटेंट चेंज करना है, लाइक कि नेम चेंज करना है, तो मुझे इस फाइल के अंदर आके नेम चेंज नहीं करना। ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ फाइल के अंदर आके कुछ मुझे चेंज नहीं करना, मुझे एक एडमिन पैनल क्रिएट करना है, वहां से मुझे चेंज करना है। तो मैं तो इसके लिए पीएचपी का यूज करने वाला हूँ। करने को रिएक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद नोड जेएस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगेगा। पीएचपी जो है सबसे इजी है, तो उसको जल्दी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है। तो उसके लिए जिसने भी प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अब जो अभी तक हमने की है जावास्क्रिप्ट, वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी तक जितनी की है हमने, उसको रन करने के लिए हमें कोई सर्वर नहीं चाहिए। ठीक है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है, वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स जिसके ऊपर डेली की नई नई पोस्ट आती हैं, आप उस पोस्ट को बैकएंड से एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए आप सबने करना क्या है, अगर पीएचपी जिसने करनी है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एग्जाम। ठीक है। इसको डाउनलोड करना है आपने। डाउनलोड में जाओगे, तो ये वर्जन है। ठीक है, विंडो का। तो यहाँ से डाउनलोड करना है, और जिसके पास मैक ओएस है, तो ये वाला वर्जन डाउनलोड करना, लेटेस्ट वाला। तो इसका जो वर्जन आएगा एग्जाम का, वो यही होगा जो पीएचपी का वर्जन होगा, उसी से रिलेटेड नेम होगा। इसके अंदर भी सेम रहेगा आपका। ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद एक सेटअप फाइल आ जाएगी, उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ इंस्टॉल करते हो।
चाहे आप सी ड्राइव में कर दो, कहीं मर्जी कर दो। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक फोल्डर बनेगा, जैसे कि मेरे पास ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये फोल्डर बनेगा, जो भी हमने काम करना है, जैसे अभी हम HTML का कुछ भी बनाते थे तो कहीं भी रख देते थे, लेकिन इसका जो हमने बनाना है, कुछ भी रखना है, वो आपने HTTP डॉक्स के अंदर रखना है, ठीक है। HTTP डॉक्स के अंदर रखना है। और सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए ये इंस्टॉल हो गया आपका, ठीक है, एग्जाम्पल इंस्टॉल हो गया, तो उसको रन कैसे करना आपने। तो रन करने के लिए आपने, जब इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये आ जाएगा कंट्रोल पैनल, तो आपने ओपन करना या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, कुछ भी कर दो। तो आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो, राइट साइड आइकन भी आ जाएगा और ये आप जाएगा। मैंने ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर ऑटो स्टार्ट किया हुआ है अपाचे और माई एसक्यूएल को। अगर आपने ये नहीं किया होगा फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपका जहाँ स्टॉप लिखा हुआ स्टार्ट होगा दोनों जगह, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट कर दो। जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैसेज आएगा आपके पास कि अपाचे भी रनिंग है, माई भी रनिंग है। अपाचे हमारा सर्वर है, माई हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो फिर आपने ब्राउजर में कैसे चेक करना है, ब्राउजर में आपने टाइप करना है लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट आप एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा आपके पास। क्या भाई? क्या है? वही तो है जो मतलब प्लेस का कमीना है। उसमें क्या है भाई? तो आपके पास ऐसा कुछ व्यू आएगा। अभी जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो है 8.1.6। तो अभी यहाँ पर जो आपका चल रहा है लेटेस्ट वो है, अच्छा लेटेस्ट में नीचे की तरफ है ये वाला, जो मेरा चल रहा है इससे पहले वाला है। लेटेस्ट नीचे वाला वर्जन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मेरे पास ये है जब मैंने किया था अभी। तो इसके बाद, अब ये तो सर्वर आ गया, इसके बाद यहाँ से भी जा सकते हो PHP माई एडमिन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक डेटाबेस ओपन होगा, ठीक है। डेटाबेस ओपन होगा, इसको हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं हम, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ क्योंकि अब मुझे ये फाइल यहाँ से ओपन नहीं करनी, मुझे जो फोल्डर बनाना है एग्जाम के अंदर HTTP डॉक्स के अंदर बनाना है, ठीक है। तो आप फाइल मैनेजर में चले जाओ, जहां पर भी आपने जिस ड्राइव के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ WD के नाम से, ठीक है। इसको मुझे वहां ओपन करना है, तो मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो फाइल क्रिएट होती है आपकी, मान लो मैंने एक फाइल क्रिएट की, मुझे उसको सेव करना है, तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ index.php। PHP इसका एक्सटेंशन है, तो उससे सेव करना है। इसको सेव किया, इसको सेव करने के बाद अब इसका कुछ सिंटैक्स होता है, जैसे HTML के अंदर होता है ना स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट क्लोज किया, ऐसे ही आपका इसके अंदर है ये साइन, ठीक है। ये स्टार्टिंग और एंडिंग है। अब सबसे पहले हम कुछ एक वर्ड प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि हेलो। हेलो मुझे प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आपके पास इको आता है, इको, ओके, इको, ठीक है। इस इको के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, अगर हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसका आउटपुट चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट में जाऊंगा और जो फोल्डर का नेम है WD, उसको मैं एंटर करूंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट किस फाइल पे मूव होता है, ये मूव होता है index.php के ऊपर, ठीक है। और कोई फाइल है तो आपको यहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि क्या फाइल का नेम है, अदरवाइज index.php के ऊपर जाता है हमेशा। किसी भी लैंग्वेज में उसकी जो इंडेक्स फाइल होगी उसको ही रिडायरेक्ट करेगा ये, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो। तो PHP भी index.php को ही रिडायरेक्ट करेगी। अब
थोड़ा मैं फास्टली चलूंगा, क्योंकि जो कंसेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर किए हुए हैं ना, कि वेरिएबल्स बनाते हैं, डेटा टाइप होते हैं, इफ एल्स हम यूज करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी है, क्योंकि ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्क ये है कि इसके अंदर सर्वर होता है, उसके अंदर सर्वर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस होता है, वहां डेटाबेस नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे हम वहां वेरिएबल यूज करने के लिए लेट, कॉन्स्ट और वैर का यूज करते थे, यहाँ पर आपने डॉलर साइन का यूज करना है। ठीक, डॉलर साइन के बाद जो वहां पर रूल था, लाइक अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अमन। और अब इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं चेक करना चाहूं कि इस वेरिएबल में मेरे पास क्या आया है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास आया अनडिफाइंड नेम, यानी कि जो हमने ये बनाया है वो गलत है। अब मैं इसको कुछ ऐसा करता हूं तब भी मेरे पास गलत आ रहा है। डॉलर एक्स किया मैंने सिंपली, तो मेरे पास आ रहा है। यानी कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता इसके अंदर, अगर मैं अंडरस्कोर यूज करता हूँ और इसको मैंने प्रिंट कराया, तो आ रहा है मेरे पास नेम। तो पहले जो मैंने किया था, पहले क्या था हमारा, अंडरस्कोर नेम था हमारा। तो इसको मैं रिफ्रेश करूं, यानी कि हम अंडरस्कोर के बाद जो एन है वो मेरा कैपिटल है। अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ, ओके ओके, आई थिंक क्या मिस्टेक था। हाँ, मिस्टेक वहां नहीं था, मिस्टेक यहाँ है। ये जो बता रहा है ना अनडिफाइंड वेरिएबल, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल में देखो तो एक कैपिटल है, वहां पे स्मॉल चला गया, ये इशू था। ठीक है, वैल्यू आ रही है, तो क्या मैं स्टार्टिंग में वन दे सकता हूँ? स्टार्टिंग में मैंने वन दिया और यहाँ पर भी वन दिया, और अब इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, यानी कि मैं स्टार्टिंग में वन नहीं दे सकता। सेम जावास्क्रिप्ट में भी यही था रूल, और यहाँ पर भी सेम रूल है। आप स्टार्टिंग में वन नहीं दे सकते, आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर जरूर दे सकते हो। और जो भी वेरिएबल बनेगा आपका वो ये डॉलर साइन का यूज करके बनेगा। जैसे कि मैंने सिंपली लिया एक्स, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 1 2 3, और डॉलर एक्स को मैंने प्रिंट करा दिया, और अब इसको प्रिंट कराऊं तो 1 2 3 आ गया। अब अगर मैं गलती से एक्स ही जगह कैपिटल एक्स कर देता हूं, और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो एरर आएगा, क्योंकि डॉलर एक्स और ये वाला डॉलर एक्स डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि कौन सा केस आ गया आपका, क्या बोलते हैं इसको हम, जावास्क्रिप्ट में भी था ना केस सेंसिटिविटी का, यानी कि अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अभी कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, स्टार्टिंग किया, एंडिंग किया। कुछ भी प्रिंट कराना है तो इको के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हो, और वेरिएबल के थ्रू कराना है तो वेरिएबल में वैल्यू पास कर दो और यहाँ पास करा दो। ऐसे ही मान लो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ वाई, और इसके अंदर मैंने डाल दिया वन। आप चाहो तो दोनों को अगर एडिशन कराना है तो डॉलर एक्स डॉलर वाई अगर आप करोगे और प्रिंट कराओगे, तो कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। क्योंकि यहाँ पर एस गया है, डॉलर नहीं गया। वापिस से एक बार चेक करो, तो मेरे पास आ गया 1 2 4 एडिशन मैं जब कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली एडिशन भी कर सकते हो, डिवाइड करना है डिवाइड कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? सबसे पहले एग्जाम को इंस्टॉल करना है। एग्जाम में एच टी डॉक्स नाम का एक फोल्डर होगा, वहां पर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर को VS कोड के साथ ओपन करना है। तो मैंने ये फोल्डर बनाया था WD के नाम से, उसके अंदर एक फाइल बनाई index.php, और इस फाइल को रन करने के लिए आपने क्या करना है, localhost/wd एंटर किया, तो ये बाय डिफॉल्ट index.php के ऊपर जाएगा। अगर कोई और फाइल भी हो यहाँ पर, जैसे कि about.php, ठीक है, तो अभी अगर मुझे about.php ओपन करना है तो मुझे यहाँ कंप्लीट एंटर करना पड़ेगा।
तो अब ये फाइल एम्प्टी है तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज हम बाद में करेंगे, लाइक पूरा मेन्यू बनाएंगे, मेन्यू के अंदर फाइल्स कनेक्ट करेंगे, वो बाद की बात है। अभी के लिए जो बेसिक है इसका वो देखते हैं। अब ये तो हो गया कि वेरिएबल्स अगर आपने क्रिएट करने हो तो हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एक नया चेंज क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ डिफाइन करते थे, वेर लेते थे, लेट लेते थे, ठीक है, या फिर कॉन्स्ट लेते थे। यहाँ पर ऐसा कोई फंडा नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसकी वैल्यू पास करेंगे, पीएचपी अपने आप जज करेगा कि ये वैल्यू इंटेजर है, स्ट्रिंग है, या कौन सी है। ठीक है, वो तो जावास्क्रिप्ट में भी करता है, लेकिन वहां पर वेर लेट का कंसेप्ट अलग होता है कि आपने कहीं कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी है, या फिर आपने एक बार वेरिएबल डिफाइन किया तो आप उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन वेरिएबल में दोबारा वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि अब अगर मुझे इसमें दोबारा से वैल्यू पास करनी है तो एक्स में ही पास करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने किया 1 2, तो मेरे पास आना चाहिए 13, तो 13 आ गया, यानी कि इस वैल्यू ने ओवरराइट कर दिया, इस वैल्यू की जगह अब ये आ चुकी है, ओवरराइट होगी वैल्यू। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कमेंट करना हो तो इस साइन का यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट करना हो, और मल्टी लाइन करना हो तब भी सिंगल सिंगल ही करेगा ये। अच्छा, इसके अलावा अब डायरेक्ट में चलता हूँ इफ एल्स के ऊपर। जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते थे इफ, सेम यहाँ पर है। इफ, मैं इफ के अंदर कंडीशन लिखूंगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ में जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू वाई। देखो ये ऑपरेटर वहां भी सेम था, यहां पर भी सेम है। ठीक है, यहां पर ये क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा, दोनों की कंपेयर करेगा, सेम है या नहीं। सेम है तो आपको यहां पर जो भी आपने इको कराया, वहां हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे, यहाँ इको लिखना है सिंपल। तो मैं यहां लिख देता हूँ इक्वल। इक्वल होगा तो यहाँ आएगा, नहीं तो मैं चाहता हूं मेरे पास मैसेज आए नॉट इक्वल। डन है। अब इसको देखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड एक्स। ओके, हाँ, गलती क्या की कि जो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर करता था x इक्वल टू वाई, वो नहीं करना। अभी क्या है, $x इक्वल टू $y। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है थोड़ी। अब मेरे पास आया नॉट इक्वल, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर मैं वैल्यू सेम कर दूं, दोनों का वैल्यू 1 1 कर दूं और वापस से इसको रिफ्रेश चेक करूं, तो मेरे पास इक्वल आ गया। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है तो ये जल्दी समझ आएगा। कुछ नया नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जो चीजें जब आएंगी वो तब बताऊंगा कि नया क्या आएगा, अभी तक सेम चल रहा है। अब थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में किया था कि एक वैल्यू को मैंने ऐसे कर दिया, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं तो तब भी इक्वल आ रहा है मेरे पास। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, डबल इक्वल लगा के चेक करते थे। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो नॉट इक्वल आया, यानी कि यहां पर भी वही ऑपरेटर यूज होना है जो वहां पर होता था, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। ठीक है, सेम ऑपरेटर जो वहां किए थे, सेम ऑपरेटर यहाँ चलेंगे आपके। तो मैं फटाफट से एक बार ऑपरेटर आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, ये हमने कर लिया कमेंट कैसे करना है, सिंटैक्स हमने देख लिया, स्टार्टिंग सिंटैक्स, क्लोजिंग सिंटैक्स, कमेंट्स, डबल स्लैश लगाना है। वेरिएबल्स मैंने बता दिए, ऐसी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो तो इंटीजर बन गया, ऐसी वैल्यू पास करोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, और ठीक है, ये अलग चीजें हैं, ये प्री डिफाइंड है, हम आगे आगे देखेंगे, अभी हमें नहीं देखना इसको। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे करोगे तो तीनों के अंदर क्या होगा कि एक ही वैल्यू चली जाएगी, ये हम जावास्क्रिप्ट में भी देख के आ चुके हैं। ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, वेरिएबल स्कोप क्या होता है, जब हम फंक्शन वगैरह करेंगे कि किसका स्कोप क्या होता है। अच्छा, इको और प्रिंट में आते हैं। अभी तक जो भी मैंने इको, जो भी प्रिंट कराया ना, वो इको वर्ड का यूज करके किया हमने। आप चाहो तो इको से नहीं करना तो आप प्रिंट का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ किया हुआ प्रिंट। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है इको और प्रिंट में। वो क्या होता है, एक तो इको जो है आपका वो ज्यादा फास्ट है प्रिंट से, हालांकि वो दिखेगा नहीं हमें खुली आंख से, वो नैनो सेकंड्स में चलता है। ठीक है, तो हम प्रेफर ज्यादा इको करते हैं।
आगे जाके बताऊंगा, इसमें दो तीन डिफरेंस और हैं, जैसे ये विदाउट पैरेंथेसिस का है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम डेटा टाइप्स के ऊपर चलते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो वहां पर स्ट्रिंग था, इंटीजर था, फ्लोट था, बुलियन था, एरे था, ऑब्जेक्ट भी था। नल मीन्स कोई वैल्यू नहीं है। रिसोर्स वाला अभी हम नहीं देखेंगे, इसको भी आगे देखेंगे। अभी देखो, जैसे ये वैल्यू पास की तो मीन्स आपने क्या पास किया, इंटीजर वैल्यू। वहां पर अभी इस वाले एग्जांपल को देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे किसी का डेटा टाइप चेक करना होता था तो मैं लिखता था टाइप ऑफ, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल होता था वो पास करता था। यहाँ पर अगर आपने चेक करना है तो वेर अंडरस्कोर डंप नाम से इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर देंगे तो वो बता देगा कि इंटीजर है और वैल्यू 5 है, ठीक है। वैसे इनकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि हमने कुछ भी चेक करना है तो और तरीके हैं हमारे पास चेक करने के लिए कि वैल्यू नंबर है या नहीं, वैल्यू इंटीजर है या नहीं, वैल्यू फ्लोट है या नहीं, वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं। वो आगे करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में आए थे ना स्ट्रिंग मेथड, नंबर मेथड, तो इसके अंदर भी आएंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं। अभी जो हम यहाँ पर कर रहे थे इसके अंदर या इसके ऊपर थे, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल, तो वो डायरेक्टली आपका मिलेगा। कहाँ गया ये ऑपरेटर्स। देखो यहाँ पर भी सेम वही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग मेथड्स किए थे, एरे के ऑपरेटर्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर देखो, प्लस के लिए तो प्लस यूज होगा, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, ये सेम है आपके। मॉडुलस के लिए वहां भी परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज है। ये क्या करेगा, रिजल्ट ऑफ रेजिंग डॉलर एक्स टू द डॉलर वाई पावर, पावर में ले जाएगा वैल्यू को। तो अगर आप डबल स्टार यूज करोगे तो ये वाले ऑपरेटर्स वहां भी सेम थे, यहाँ भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली यूज करके दिखाऊंगा फटाफट, ठीक है। ये वाले देखो, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नोट इक्वल, ये भी नोट इक्वल का है, ये भी नोट इक्वल का है, लेकिन हम मोस्टली ये यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और ये वाला हम बाद में देखेंगे, इसको अभी नहीं देखेंगे। ऐसे ही हमने ये किया था, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। हालांकि हमने वहां जो देखे थे सिर्फ ये और ये देखा था जब वहां हमने लूप्स की थी, लूप के अंदर, क्योंकि वहां हमने इसको अगर लगा रहे थे तो सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर चेंज आएगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे, सर्वर लैंग्वेज, तो यहाँ चेंज आएगा आपका। इसके अलावा वहां पर लॉजिकल हमने पढ़े थे एंड और, ठीक है। एंड को आप ऐसे भी लिख सकते थे वहां जावास्क्रिप्ट में, और को ऐसे भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। एंड हम कब लगाते हैं, जब डॉलर एक्स और डॉलर वाई यानी कि दोनों ट्रू हो। और में क्या होता है कि एक ही ट्रू होना चाहिए दोनों में से, जैसे आपके एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, यानी दोनों में से एक करना है। और जहां एंड लिखा होता है मीन्स दोनों करने हैं आपको। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ इसके। अब अगर मैं लिखता हूं नोट इक्वल टू दिस और रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास यहां चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तभी यहां जाए, तब यहां जाए हेयर में, ठीक है। नहीं तो कहां चला जाए, यहां पर देयर में, ठीक है। चलो मैं इसको जूम करता हूँ। इसका मीनिंग है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी यहां जाएगा हेयर में। जैसे कि अब ये क्या कह रहा है कि एक्स इक्वल नहीं है वाई के, बट एक्स इक्वल है वाई के। क्योंकि अगर मैं सिंगल इक्वल यूज कर रहा हूं, डबल इक्वल अगर मैं कर दूं और फिर रिफ्रेश करूं तो हेयर में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पर क्या चेक हो रहा है, वैल्यू। चलो अभी मैं वापस से जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको रिमूव करके सिंपल ऐसे कर रहा हूँ। अब यहां चला गया, क्यों, डबल इक्वल है। अब सिंगल इक्वल अगर करता हूं तो तब भी मेरा देयर में है, ठीक है। अब ये कहता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, हाँ तो एक्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल है।
तो यानी कि कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है ना। तो यहाँ क्या, अब मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या कहता है कि x इक्वल नहीं है y के। हाँ, तो x इक्वल नहीं है y के, तो इसमें जाना चाहिए। अब हेयर में चला जाएगा। क्लियर है, इसका मीनिंग क्या है। और अगर आपने कुछ ऐसा लगाना है x लेस देन y, तो कंडीशन ट्रू है, तो हेयर में ही रहेगा, क्योंकि x लेस देन है y के। अगर आप ग्रेटर का साइन लगाते और फिर चेक करते, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली आपकी। ठीक है, ये चीजें तो अब तक समझ आ गई होंगी, जावास्क्रिप्ट में भी किया है, यहाँ भी किया है। अब इसके बाद फटाफट से मैं इसको कट करके डबल ब्रैकेट्स में डाल लेता हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लेते हैं, या फिर अभी के लिए एंड में ऐसे यूज कर, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेते हैं वाई, जेड, डॉलर जेड इक्वल टू 12। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि दोनों ट्रू हों, क्योंकि मैंने एंड लगाया तो दोनों ट्रू होंगे तभी हेयर के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा x लेस देन वाई, और यहाँ पर लिखा मैंने x लेस देन वाई। ठीक है, तो अब इसको अगर रिफ्रेश करें तो मेरे पास आ गया इफ के अंदर एरर। क्यों आ गया, क्यों आ गया, ये ब्रैकेट यूज की मैंने, ये ब्रैकेट यूज की, देन ये वाला किया। अगर मैं विदाउट ब्रैकेट इसको यूज करूं, एंड ये वाला, एंड ये वाला एंड यूज करते हैं, तो तभी मेरा सेम आ रहा है। दोनों को मैंने अलग अलग ब्रैकेट में रखा। ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, अभी आ गया। एक्चुअल में एरर क्या था, यहाँ लास्ट के बाद सेमीकोलन मिसिंग था जब जेड डिफाइन किया। तो अभी मेरा जा रहा है हेयर के अंदर, तो यानी कि कंडीशन जो है डॉलर एक्स लेस देन डॉलर वाई। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, एंड डॉलर एक्स लेस देन डॉलर जेड, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर गया। तो अब अगर एक भी कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है, यानी कि मैं किसी एक की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, इसको 0 कर देते हैं चलो, फिर वापस से रिफ्रेश करते हैं तो अभी देर में चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने लिखा हुआ है एक्स लेस देन वाई, लेकिन एक्स तो ग्रेटर है वाई से। ठीक है, हाँ, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है कि 1 लेस देन 12 है। ठीक है, लेकिन एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इसके अंदर जाएगा। तो अब अगर एंड की जगह मैं और यूज करता हूँ, यानी कि पाइप साइन यूज करना है, या डायरेक्टली और भी लिख सकते हो। तो अब मेरा गया हेयर में, क्यों, क्योंकि ये साइन कहता है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो तभी इसके अंदर जाएगा। दोनों ट्रू होंगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और में दोनों भी ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए, और का मीनिंग ये होता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो। अभी क्या हो रहा है, वन लेस तो नहीं है वाई से, बट वन लेस है जेड से, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो यहां चला गया। यहां तक डाउट किसी को अभी तक। हाँ जी क्लास।
यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो ये हमारा इफ एल्स है। जैसे कि यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है 5 > 3, तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने एक वेरिएबल ले लिया 14 टी के अंदर, तो t <20, हाँ कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये भी आपका सेम ही है। इफ एल्स भी हम कर चुके हैं, एल्स लगा दिया था हमने। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आएगा, नहीं तो एल्स में चला जाएगा। देखो वापस से बताता हूँ एक बार। हमने यहाँ पर और लगाया है, मीन्स या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, तभी इस जो इफ कंडीशन है इसके अंदर जाएगा, यानी कि ये वाला कोड आपका चलेगा। ठीक है, ये जो इफ के अंदर कोड है तभी चलेगा आपका ये। एल्स अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका ये चलेगा। सेम जो जावास्क्रिप्ट में था सेम है, हर लैंग्वेज में सेम ही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही है हर लैंग्वेज में। ठीक है, अगर एंड होगा यहाँ पे तो एंड के केस में दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, देयर में चला गया। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स है आपकी। तो अगर 1 <10 है और 1 <12 है, यही लिखा हुआ ना, $x <y एंड $x <z, तो आपका चला गया हेयर में, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे। क्लियर है राजा? ओके। देखो अब कई बार कॉन्सेप्ट ऐसा भी आएगा कि आपको कब एंड यूज करना है, कब और यूज करना है। ठीक है, आगे आएंगे ऐसे लॉजिक, तो वो तो हम देखेंगे। लाइक हमें मान लो 4 कंडीशन है, 5 कंडीशन है, हम चाहते हैं कि पांचों में से अगर एक भी कंडीशन वो फुलफिल कर देना तो हम अंदर एंटर कर जाएंगे। मीन्स यहाँ पर अगर 5 कंडीशन होती और उनके बीच में और लगा होता, ठीक है, वो हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हम कॉन्सेप्ट क्या बनाना चाहते हैं। मीन्स आपने यहाँ 5 कंडीशन लगाई, 5 कंडीशन का मतलब है कि आप एक दरवाजे के बाहर खड़े हो, आपके पास 5 चाबी हैं, उनमें से एक भी लग गई तो आप अंदर एंटर कर जाओगे। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर आप एंड यूज कर रहे हो तो उसका मतलब है कि जो पांचों की पांचों चाबी है ना, वो लगनी चाहिए उसके अंदर, तभी खुलेगा वो डोर। समझ रहे हो? बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, कि पांचों कंडीशन ट्रू होंगी एंड के अंदर तो तभी एंटर करेंगे हम अंदर। लेकिन और में क्या है कि एक भी कंडीशन ट्रू होती है हम एंटर कर जाएंगे। अब ये वाला देखो, अभी मैंने क्या किया था कि अगर मुझे एक ही लाइन के अंदर लिखना है, एक ही लाइन के अंदर, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, देखो मैं करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं करली ब्रैकेट्स ना यूज करूँ और डायरेक्टली कोई एक कंडीशन x <z, ओके, मुझे एक्चुअली भूल जाता हूँ बार बार, $x $z डॉलर लगाना है साथ में, तो ये ब्रैकेट अगर यूज नहीं करनी, तो अभी अगर चेक करें तो कहाँ जा रहा है, एयर के अंदर, यानी कि $x <z है तो इसमें चला गया। तो ऐसे ही आप क्या एल्स की भी रिमूव कर सकते हैं अगर एक ही लाइन में रखना हो कोड। देखो हट गया, यहाँ से कोई भी रेड वो नहीं आ रहा आपके पास, चेक करो, तो यहाँ चला गया, तो इसकी वैल्यू चेंज करके देखो 15 के एल्स में जाता है। अब कंडीशन क्या बन गई, यहाँ तो है x <z, लेकिन 15 तो ग्रेटर है 12 से, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ देर आना चाहिए। ठीक है, तो कोड